जय हिंद दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मॉडल पेपर 2 टारगेट का ज्योग्राफी का अपडेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो हो जाएगा उद्योग वर्ग का। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? काम और रोजगार, ऑप्शन सी। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए। भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो 1872, ऑप्शन बी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए। किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? तो हो जाएगा अफ्रीका महादेश, ऑप्शन ए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के में लिंगानुपात न्यूनतम है? तो हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो हो जाएगा चंडीगढ़, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? तो हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु घाटी। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? मत्स्य पालन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदियां बेसिन है? तो हो जाएगा माही बेसिन, ऑप्शन ए। धारावी मलिन बस्ती स्थित है मुंबई में, ऑप्शन बी। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो हो जाएगा उपभोक्ता उद्योग, ऑप्शन बी। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में, ऑप्शन बी। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 तक रही थी? तो हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी। कोलकाता पतन स्थित है? तो कोलकाता पतन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो हो जाएगा जल परिवहन, ऑप्शन सी। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 18 मंडल में, ऑप्शन सी। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी कब? तो हो जाएगा 1911 में, ऑप्शन बी। तुतीकोरिन पतन स्थित है? तो तुतीकोरिन पतन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जन्य है? तो ये हो जाएगा अतिसार, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, चक्रीय संसाधन है जल। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र कहाँ है? तो राजस्थान में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो ये हो जाएगा कृष्णा, जो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। अलंकेश्वर क्षेत्र कहाँ है? तो अलंकेश्वर क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है?
तो ये हो जाएगा एंथ्रेसाइट, ऑप्शन ए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा लिग्नाइट, ऑप्शन डी। कह रहा भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा बिटुमिन्स का, ऑप्शन ए। कह रहा निम्नलिखित में कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है? तो ये हो जाएगा सिंगलौरी, जो है झारखंड में नहीं है, सिंगलौरी उड़ीसा में पड़ता है। कह रहा बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन सी। कह रहा ना हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। कह रहा रबी फसल की बुआई कब होती है? तो ये हो जाएगा रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन ए। कह रहा ना नमामि गंगा कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो गंगा नदी से, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? तो हो जाएगा लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। कह रहा कल्पक्कम किस राज्य में है? तो कल्पक्कम किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है, ऑप्शन ए। कह रहा ना गुरु हिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो हो जाएगा लौह अयस्क के, ऑप्शन ए। कह रहा यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो ये हो जाएगा बेल्जियम में, ऑप्शन बी। कह रहा बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार का बस्तियाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार का बस्तियाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा गुच्छित बस्तियाँ, ऑप्शन बी। कह रहा कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक है कौन? आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक राइटजेल, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारण नहीं है? तो ये हो जाएगा आवास, ऑप्शन बी। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो ये हो जाएगा जावा द्वीप में, ऑप्शन ए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कह रहा दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है नदी घाटी के उच्च भागों में। कह रहा निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? तो ये हो जाएगा आकार बिंदु पर, ऑप्शन बी। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर महबूल उल हक के। कह रहा खट्टो फलों की कृषि संबंधित है? खट्टो फलों की कृषि संबंधित है किस चीज़ से? तो भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र से। कह रहा मसाई क्या है? तो मसाई क्या है? एक जनजाति है, मसाई एक जनजाति है। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो ये हो जाएगा कृषि जो है प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। कह रहा अंगूर की खेती क्या कहलाती है? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, ऑप्शन बी। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो ये हो जाएगा आर्द्र उष्ण का, उष्ण आर्द्र का पौधा है चावल। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो ये हो जाएगा गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? तो मक्का जो है ये खाद्य फसल है। कह रहा निम्नलिखित में किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा गन्ना को क्यूबा की रानी कहा जाता है। कह रहा विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो हो जाएगा चिली तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
करा निम्नलिखित में से किसे बर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो ये हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि को बर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो ये हो जाएगा पूंजीवाद, ऑप्शन ए। कह रहे हैं प्रोटोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो ये हो जाएगा विश्वविद्यालय अध्यापन, ऑप्शन डी। कह रहा है कि हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? तो ये हो जाएगा लोहा का, ऑप्शन बी। संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से है? तो ये हो जाएगा लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, ऑप्शन सी। कह रहा रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो हो जाएगा मलेशिया, ऑप्शन डी। कह रहा आयात व निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन, ऑप्शन सी। कह रहा भारत किस व्यापारिक समूह का सदस्य है? तो हो जाएगा सार्क का, ऑप्शन सी। कह रहा जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार का बस्तियां पाई जाती है? तो हो जाएगा प्रकीर्णन, ऑप्शन बी। कह रहा वर्ष 2011 के प्रभाव में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? तो हो जाएगा 53, ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों 2 सेट करा दिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले